बिहार से लेकर भारत तक पहुंचाऊंगा। किसी की हो समस्या उसका समाधान लाऊंगा। चुनाव की तैयारी किस प्रकार से चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारियां हमारी अच्छी चल रही है और मेरा परिचय धरती पुत्र इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल है। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मैं एक बार प्रणाम करता हूं, सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। अगर शिक्षा और रोजगार चाहते हैं तो युवा और शिक्षित व्यक्ति को लाना पड़ेगा। शिक्षा तो सभी चाहते हैं, सभी उसके लिए मरते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जब एक शिक्षित और योग्य व्यक्ति आता है तो उसे पता नहीं इस त्योंथर के विधानसभा के क्षेत्र के लोग कैसे पहचान पा रहे हैं। पहचानना जरूरी है, क्योंकि आज आप शिक्षा के लिए काम करेंगे। अगर आपका शिक्षित बेटा आपके घर में प्रकाश ला सकता है तो आपके घर के आसपास भी ला सकता है। जब वो पढ़ लिख के आपके घर को बना सकता है तो आपके क्षेत्र को भी चमका सकता है। आज हम भारत देश को 75 साल से पढ़ रहे हैं। हमने भी पढ़ाई किया था और वो चुनाव से हर चीज़ से जुड़ा हुआ था मैं, और मैंने देखा कि विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी कमियां हैं। कई 15 साल से मैं देख रहा हूं यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं है, किसानों की समस्याएं हैं, गौशाला नहीं है। मधुशाला बढ़ती जा रही है लेकिन गौशाला नहीं बढ़ रही है। इन कई समस्याओं को देखते हुए ना तो यहाँ शिक्षा के लिए कोई संस्थान है, ना तो स्कूल की व्यवस्था है। अभी मैं बिलाहा गांव में प्रचार प्रसार के लिए गया था। वहाँ प्राथमिक पाठशाला 20 साल से चल रही है। वहाँ एक छोटी सी कटिया जो होती है गांव की भाषा में, झोपड़ी टाइप वहाँ चढ़ा हुआ है, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक गाय बंधी हुई है और बकरियां बंधी हुई हैं, और वहाँ के शिक्षक 80,000 सैलरी ले रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। और मैं कई यहाँ शंकरपुर में क्षेत्र में भ्रमण करने गया था। वहाँ पे 200 घर ऐसे हैं जहाँ ना रोड है ना लाइट है। कई समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा कि एक शिक्षित व्यक्ति और संघर्षशील जो कमान को संभाल करके सभी को सही और सुरक्षित, शिक्षित और व्यवस्थित आगे ले जाएगा, उसके साथ हम इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता हमें समझेगी और मौका देगी। और कई क्षेत्रों में हम घूमते हुए देख पा रहे हैं, क्षेत्र में काफी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, ना तो शिक्षा, ना तो स्वास्थ्य, ना तो लाइट, ना पानी। फिर भी यहाँ की जनता कैसे सहन कर सकती है। इसलिए हमारा क्षेत्र यह है कि जगाना हमारा जरूरी है। तरह तरह की जो पार्टियां हैं तमाम प्रकार की वादे कर रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि आपका जनसमर्थन कैसे हो रहा है? हमारा ये क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि दिखावे से देश की विकास नहीं होता है और दीवारों से लिखने ना आज़ादी आई है। हमारे देश के लिए कई महापुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब आज़ादी आई थी। ऐसे आज अगर कोई भी भूमि पूजन और दिखावा और लोगों को बतावा जो करते हैं दिखावा, उससे तो देश में तरक्की नहीं होगी। मेहनत करके, संघर्ष करके अगर किसान खेती नहीं करेगा तो गल्ला पैदा नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तो यहाँ पे दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना? मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमें मीडिया के सामने लाकर हमें क्षेत्र के जनता को सही और उचित मार्ग के साथ साथ उन्हें यह बताने और सुनने और समझने का मौका दिया। कोई हमें सुनेगा और किसी के माध्यम से हम भी कमेंट के माध्यम से सुनेंगे और उनकी राय जानेंगे। पहले जब हमारी बातें जाएंगी और उनके समस्याओं को जो हम यहाँ बताएंगे, कुछ न कुछ इसका रुचि और रुझान आएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस मीडिया के माध्यम से पहले तो सबसे पहले सारी व्यवस्थाएं आप खत्म कर दीजिए, सिर्फ शिक्षा की योजना चालू करिए। शिक्षा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर एक गांव में 200 लेडीजें जो होती हैं उन्हें लाडली बहना योजना के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार देती है, उसकी जगह अगर कहीं उसने कोचिंग शिक्षा को मजबूत करने के लिए अगर कार्य करती तो आज हर पंचायत में 2 लाख की बजाय 1 लाख में ही कोचिंग अच्छी चलती। मेरा परिचय इंजीनियर पुष्पराज सिंह पाल है। और रोजगार के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि शिक्षा और रोजगार सबसे ज्यादा मजबूत करता है भारत देश को। अगर एक घर 2.5 लाख में दिया जाता है तो अगर 100 घर दिया तो 2.5 करोड़ रुपए होता है। तो अगर एक गांव में इस क्षेत्र में त्योंथर में कंपनी डल सकती है और सभी को रोजगार मिल जाएगा। हमारे देश के सभी नागरिक, सभी नौजवान साथी इतने मेहनती हैं, वो मेहनत करके खा लेंगे।